जी बिस्मिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इंटरनेशनल कॉमिस्ट एम ए शहजाद खान आपके साथ आज वर्ल्ड कप के हवाले से बात होगी टू द पॉइंट। इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा। देखें, मैंने एक बात की थी कि 15 नवंबर के बाद अलीफ और आइन वाले जो लोग हैं या मुमालिक हैं वो कमज़ोर दिखाई देंगे। एक बात, 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो है हिंदुस्तान का, मैंने कहा था वो टॉप पे रहेगा। कोई भी देख लें, मैच नहीं हारा बिल्कुल, लेकिन साथ ही मैंने कहा था कि 16 नवंबर के बाद डाउन पोजीशन में जाएगा अलीफ और आइन। साथ ही मैंने कहा था कि जैसे लड़ाई वगैरह मामला ख़राब हुए हैं इसराइल के हवाले से, हमास के हवाले से, तो 15 तक मैंने कहा था लड़ाई बंद कर दी जाए तो अच्छा है। नहीं करोगे तो ये बढ़ जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाएगी और अल्लाह ना करे उस तरफ ये बात जा सकती। साथ ही अलीफ और आइन में अगर हम देखें इमरान खान, तो 15 नवंबर के बाद मैंने कहा था इनको सजा की तरफ ही जाएंगे। आप और मैंने पेशन गोई की हुई है और दोबारा कर रहा हूँ कि 15 नवंबर से दिसंबर वाले टाइम में आप देख लीजिएगा खान साहब को सजा हो चुकी हुई और वो सजा भी 5 से 7 साल हो सकती है। अब हमारे इंडिया की तरफ वर्ल्ड कप, इस कप का नाम तो वर्ल्ड कप है लेकिन मैंने इसका नाम इंडिया कप रखा है, जेशा कप। टोटल फ्रॉड 2 नंबरी करता रहा। इसने, इंडिया ने जो था 7 नंबर पिच पे मैच खेलना था लेकिन 6 नंबर पिच पे खेला बगैर आईसीसी को इतला किए। और दूसरी बात वो ये है कि इस पिच का जो परमिशन दी वो गुजरात बोर्ड ने दी, क्रिकेट बोर्ड ने। ये एक सवालिया निशान है जो आगे जाके बहुत से चर्चे करेगा या देखिएगा। अच्छा, मैंने कहा था ये 6 नंबर ग्राउंड में इंडिया आया है, अगर 6 को उल्टा करके देखें तो 9 बन जाता है और 9 को उल्टा कर दे तो 6 बन जाता है। तो इंडिया का जो लकी नंबर है वो 9 है। तो उसने अपनी टोटल जो एस्ट्रोलॉजी की महारत को इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर 7 नंबर ग्राउंड में होता तो मुनाफकत हो जाती, इंडिया हार जाता। और आईसीसी का एक कानून जो मैंने आज सुना था किसी निजी चैनल में, वो ये था कि जिस ग्राउंड में मैच खेला जा चुका हो उस पर सेमीफाइनल नहीं होगा। तो इंडिया इस ग्राउंड में पहले मैच खेल चुका था इसी वर्ल्ड कप में। तो एक सवालिया निशान है, ये बहुत बड़ी बहस है। हमने ये देखना है आईसीसी इस पे कोई एक्शन लेती है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़ेगा। वो के वहां पे ये चीजें नहीं होती। बिग गन्स जो क्रिकेट की हैं वो 3 कहलाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। तो खैर, मैच ईस्ट और वेस्ट की तरफ मैंने हमेशा कहा इसका मुकाबला होगा और इंडिया जो है ईस्ट में बांग्लादेश, श्रीलंका और क्या कहते हैं अफगानिस्तान को ढालेगा और वो अफगानिस्तान पे ज़्यादा उसके हक में पिच रखेगा। लेकिन इंडिया वो बाजी हार गया क्योंकि अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं आ सका। खैर, आज 15 थी जो गुजर गई, उस पर इंडिया फातेह करार पाया और कल जो मैच है जो उसमें बल्कि सुबह हो जाएगी, आज ही कह लेते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का है। मैंने एक बात की है कि 15 के बाद अलिफ और आइन मार खाएगा। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि अलिफ में तो ऑस्ट्रेलिया है, तो ये गलत फहमी हो गई आप लोगों को। मैं एक बात और बताता हूँ कि ये जो सोलर और ल्यूनर, पहले सोलर की बात करते हैं, सूरज ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, ये अमेरिका में लगा जिसको कहा जाता है ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स, जो 14 अक्टूबर को लगा, जो दिखाई दिया अमेरिका में 70 से 75% वेस्ट को नुकसान, ईस्ट में 20 से 25%, क्योंकि रात से 8 से 10 के अंदर जो सोलर दिखाई दिया ग्रहण, वो खास किस्म की ऐनक से। सुबह जो मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है, साउथ अफ्रीका में भी जो है नजर नहीं आया लेकिन खास किस्म की ग्लासेस से आप देख सकते थे। ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उधर सोलर दिखाई नहीं दिया। जहां सोलर दिखाई दिया किसी को 25% नुकसान, किसी को 100, किसी को 70%।
तो कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया को सोलर नहीं लगा। और सुबह मैच, आज जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का है। तो इसमें मैं एस्ट्रोनॉमी के हवाले से बता रहा हूँ। जाहिर है मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, नॉलेज ऑफ जफर को जानता हूँ, नॉलेज ऑफ सात को जानता हूँ, मेडिटेशन को जानता हूँ, पामिस्ट्री को जानता हूँ, बेशुमार नॉलेज। लेकिन जो आज मैं बात कर रहा हूँ इन नॉलेज से नहीं, एस्ट्रोनॉमी से। और जब ये बात पूरी हो जाएगी तो फिर हम ये भी कहेंगे अल्लाह के हुक्म से कि एस्ट्रोनॉमी भी खान को समझ आ गई है। अब बात है इंडिया का फाइनल, क्योंकि इंडिया फाइनल में जा चुका है। 19 तारीख है, 9 और 1 10 होता है, और सिफर की कोई वैल्यू नहीं तो 1 बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया 9 नंबर, इंडिया 9 नंबर, और इंडिया को लगा सोलर भी और ऑस्ट्रेलिया को सोलर नहीं। तो मैं समझता हूँ एस्ट्रोनॉमी के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया पावरफुल है। तो खैर आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करता हूँ, और आज मुझे लोग बता भी नहीं रहे कि टाइम कितना हो गया है। तो मैं बिल्कुल आप प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद, लेकिन मैं आपके सवालों के जवाब भी तो देना चाहता हूँ। इतने दिन हो गए हैं कि आपके मैंने सवालों के जवाब नहीं दिए। सवाल मेरे पास आ रहे हैं, उससे पहले मैं एक अच्छी बात करता चलूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान के हज़रत अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान का ही नाम नहीं दुनिया का नाम था, बहुत बड़ा नाम था जाते वक्त। यानी कि वो एक अमीर तरीन इंसान और एक गरीब इंसान भी, मलेशिया के कपड़ों में रहे। जाते वक्त अल्लाह के पास अपनी आंखें पहले वसीयत कर गए कि डोनेट कर दे। मैं इधर एक बात करूंगा, मैं श्रीलंका गया, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आंखें डोनेट होती हैं वो श्रीलंका करता है। लेकिन हमारे हज़रत अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी आंखें डोनेट की। मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, पूरी दुनिया को कहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपने आप को कहूँगा कि मेरे मरने के बाद भी मेरी आंखें डोनेट की जाएं उन लोगों को जो देख नहीं सकते, क्योंकि इस पूरी कायनात में इंसान के पास सबसे बड़ी पावर जो है वो आँख है। अगर उसकी आँख रोशन नहीं तो कायनात देख नहीं सकता। हमने मर जाने के बाद अपनी आंखें कहाँ लेके जानी, तो वो आंखें हमने उन लोगों को दे जानी है जिनके पास रोशनी नहीं। और दूसरी बात, जिनकी रोशनियां कमजोर हो रही हैं वो 11 दफा या नूरू पड़े, हाथ पे फूंके और अपनी आंखों पे मर लें इंशाल्लाह। अब आपके सवाल की तरफ हम आते हैं जी। तो पहला सवाल है कि माशाल्लाह तो पूरी ऐसी माशाल्लाह लिखा जी, होनरेबल अंकल जी हो। तो भाई हम तो होनरेबल अंकल जस्टिस साहिबान को कहते हैं, आपने इज्जत दी, थैंक यू। कि मेरे लिए दुआएं इन्होंने लिखी, रहमतों से नवाजे। लेकिन मैं आपका सवाल जरूर पढ़ूंगा। आपने तो बहुत कुछ FSD। अच्छा, 11 सितंबर 1971 बुर्ज का बता दें तो, और असलम बिन सुगरा। अच्छा देखो बेटा, बुर्ज हमल है, शारा मरीख है, लकी नंबर आपका 9 है, और पत्थर आप याकूत का पहन सकते हैं। अच्छा, वालदा जमीला है, 25/12/94 पैदाइश है, यूरोप के लिए अप्लाई किया है। इंशाल्लाह मेरा बेटा अल्लाह के हुक्म से आपका ये मामला हल होगा। अच्छा जी, उसके बाद है मारिया अवान है, वालदा ज़ेनुन्निसा है, 24/3/90 है कि मैरिज कब होगी, मेरी बेटी अगले साल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आकाश अगीचा साहब, मैं आपको सलाम ही कह सकता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और ये कह सकते हैं, नमस्ते कह देते हैं आपको। सिख तो नहीं है, हिंदू हैं। अगर सिख होते तो मैं सत श्री अकाल कहता, तो आपको नमस्ते कह दिया 50 दफा, आपने मुझे हमेशा ये कहा है। आकाश अगीचा, आप AA के मालिक हैं, आपने नाम की पावर पूछी है भाई। 1/12 के खाने के मालिक हो, 2 मरीख 2 मंगल के मालिक हो, टॉप करोगे। अच्छा, मोहम्मद सलमान मलिक हैं और 13/3/87 है बेटा, अगला साल इंशाल्लाह अच्छा है। अच्छा, हबीबा हैं, शोहर इफ्तिखार हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि जी कौन से बटे के मालिक हैं।
देखो बेटा, आपके जो हस्बैंड हैं वो 1/12 के मालिक हैं। तो एक शख्स ने लिखा है, सुभान गेम साहब ने, यार झूठा बातें ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। और मेरी जान, सब्र में ताकत होती है। मैंने आज झूठ बोल दिया है, अगले महीने सच दिखाई देगा, फिर ना कहना जी मुझे माफ कर दे। लेकिन मैंने तो किसी दुश्मनी नहीं की, हमेशा ही सबके साथ प्यार ही किया है। अच्छा लगता है कि मुझे क्रिटिसाइज करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। एम ए शहजाद खान को दीजिए इजाजत।